चलो वो आप पे निर्भर करता है। यहाँ से हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्केन का नामकरण के लिए एल्क प्लस एन, सामान्य सूत्र CnH2n+2 और इसके बंधन ए। उसके बाद इसके बंधन ए। उसके बाद क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जो नामकरण होगा एल्क प्लस इन और इसके सामान्य सूत्र क्या होंगे CnH2n बस, CnH2n बस। उसके बाद इसके बंधन कितने होंगे दो। अच्छा एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, लास्ट वाला एल्काइन, एल्काइन एल्क प्लस आइन, इसके सामान्य सूत्र CnH2n-2, इसके बंधनों की संख्या। इसको मतलब कि एक बंधन कहते हैं और इसको द्विबंधन कहते हैं, इसको त्रिबंधन कहते हैं, समझे। ये सब चीजें जो है ना, ये अभी नहीं मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको कार्बन चैप्टर में, चौथे नंबर के चैप्टर में। कार्बन चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस कार्बन चैप्टर में ही यही सब पढ़ना है, समझे। चलिए अब इसके नामकरण के लिए आपको पढ़ना होगा कार्बनों की संख्या, जिसको हम कहते हैं एल्क। देखिए यहाँ भी एल्क है, तो मान लीजिए कि 6 को कार्बन होगा, तो 6 को कार्बन का नाम जो होगा उसको एल्क के जगह पर रख देंगे। यहाँ भी 6 होगा तो 6 को कार्बन का नाम एल्क के जगह पर जोड़ेंगे, रखेंगे क्या, जोड़ेंगे, और इसके साथ कौन जुड़ेगा, इन, तो ये क्या हो जाएगा एल्क प्लस इन हो जाएगा। अगर कार्बन 6 है तो 6 के लिए होता है हेक्स, तो हेक्स प्लस इन, तो हेक्सिन, हेक्स प्लस इन, हेक्सिन। और यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 के लिए क्या लगाएगा, हेक्स, नामकरण तो चेंज नहीं होगा, तो हेक्स प्लस क्या जुड़ेगा, आइन, मतलब कि इसके लास्ट वाले अक्षर जोड़कर इनका नाम चेंज करेंगे, हेक्स प्लस आइन, हेक्साइन, समझे। तो अभी देखिए हम एक कार्बन अगर होगा, कार्बनों की संख्या 1 होगी तो इसका लिए नाम क्या होगा, मेथ, क्या नाम होगा, मेथ। 2 को कार्बन होगा तो क्या नाम होगा, एथ। 3 को कार्बन होगा तो प्रोप। 4 को कार्बन होगा तो ब्यूट। 5 को कार्बन होगा तो पेंट। 6 को कार्बन होगा तो हेक्स। 7 को कार्बन होगा तो हेप्ट। 8 को कार्बन होगा तो ऑक्ट। 9 को कार्बन होगा तो नॉन। 10 को कार्बन होगा तो एक। बस यही 10 नाम याद रखने हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब देखिए ग्रुप का नाम, पहले ग्रुप पहचानिए, ठीक है, ग्रुप पहचानिए। ग्रुप पहचान लिए तो उसके नामकरण में क्या जुड़ेगा ये पहचानिए, और उसके बाद उसमें एल्क की संख्या कितना है कार्बन की संख्या के अनुसार रखिए, आप बना दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पूछता हुआ लड़का, ध्यान दो, मान लो कि मैंने लिखा C3 और H8। अब बताओ पहले ये ग्रुप पहचानो, कौन सा ग्रुप का है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कौन सा ग्रुप, पहचानेंगे कैसे, कार्बन की दुगुना करेंगे, 3 दूना 6 जोड़ने से आ रहा है, यानी 2 जोड़ने वाला कौन सा ग्रुप, एल्केन। एल्केन का नामकरण एल्क प्लस, यानी एल्केन ग्रुप का है, लिखेंगे एल्केन। एल्केन के लिए एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब कार्बन की संख्या, तो कार्बन क्या गो है, 3 गो, तो यहाँ 3 गो पर देखेंगे क्या है, प्रोप, तो यहाँ एल्क के जगह क्या बताएंगे, प्रोप। अब प्लस क्या, ए, तो जो ए है ना, ए इस पर एकले हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, ये एकले होगा क्या, पे, न, क्या हो गया इसका नाम, प्रोपेन। C3H8 का नाम क्या, प्रोपेन। C3H8 का नाम क्या, प्रोपेन। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसका नामकरण कीजिए। कार्बन कितना है, कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना 10, तो 6 दूना 12, 12 में से 2 गया तो 10, कौन से ग्रुप, एल्काइन। तो एल्काइन ग्रुप पता कर लिया तो पहले लिख देंगे एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन के लिए नामकरण एल्क प्लस आइन, तो एल्क का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन क्या को था 6 को, तो 6 के लिए नाम क्या है, हेक्स, तो यहाँ लिखेंगे हेक्स, प्लस क्या, आइन, तो हेक्स। देखो आ जो है ना इसमें आकार बन जाता है, आ आकार बनता है, ए एकले बनता है कि ना, तो ई दीर्घ बनती है, तो यहाँ देखिए हेक्स,
हेक्स आइन है तो हेक्साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्साइन। इसका नाम हो गया हेक्साइन, इसका नाम हो गया प्रोपेन। समझे? अच्छा एक और ले लीजिए, C5 और H10, ये कार्बन के दुगुना है, तो कार्बन के दुगुना ग्रुप पहचानिए कौन है? एल्कीन। तो यहाँ लिखेंगे एल्कीन, एल्कीन। तो एल्क प्लस इन, तो एल्क का गो 5 गो के नाम क्या? पेंट। 5 गो के नाम पेंट। तो यहाँ रखेंगे पेंट प्लस इन, जो ई है ना, दीर्घिन बनता है, किस पर बनेगा? तो पर। तो पेना अटी अन, क्या जाएगा? पेंटिन। छोड़ो ना, कंप्लीट हो गया, नामकरण हो जाएगा। लेकिन अब आता है संरचना सूत्र। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? तो नहीं दिक्कत तो कल हम लोग पढ़े थे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में क्या क्या पढ़ेंगे बुआ, ये समझ में आया आप दोनों को? समझ में आया? तो थोड़ा इसको आप नोट कर ले, इसको नोट कर ले, कभी भी मैं पूछूंगा तो आपको बता देना होगा। अच्छा मोनोडाइट अभी नहीं, आप सिर्फ इसको नोट कर ले। अच्छा इसको लिखाना भी है बड़े, तो एक बार संरचना बना देते हैं कि लिखा सबको समझ में आ जाए, उसके बाद सब लिखा देंगे। ठीक, बोलिए ना। अच्छा वो आप निकालते हैं, आप संरचना बनाना सिखा देते, ठीक है? संरचना बनाइए, उसके बाद संरचना के बाद कौन सा बंधन मतलब क्या बंधन? अरे सो जाओगे तो फिर मरोगे कैसे? सब व्यवस्था है। देखो हमको लगता है क्या, मन में इधर जब रूम बनने जा रहा है ना क्लास, तो उसमें बेड लगेगा, जो ना होता है मरीज उरीज स्ट्रेचर, हाँ स्ट्रेचर जिस पर मरीज सबको लाद के ले जाता है, वो वाला लगवाएंगे। जिसको भी लगेगा जैसे वो पानी चढ़े वाला लेके है, किसी का कुछ हो जाएगा तो भाई हम इतना पतला दुबला है तो जो एनर्जी कम होता है, पता नहीं सबके पास एनर्जी कहाँ है। एनर्जी नहीं है तुम्हारे पास, पावर नहीं है, तो फिर हवा को दे हवा तो वो मतलब। अब इसको मिटा दे, किसी को दिक्कत? संरचना बनाते हैं, इसको याद रखना है। भूख लागले हाइड्रोकार्बन नहीं हम दिखाएंगे अभी, 3 दिन से तो दिखाइए रहे, खाली पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं। हाँ याद रखो बुआ, हिस्ट्री और कितना दिन से नहीं सुन रहे हैं। अरे भाई एक दिन हम वापस सिखा दिया ये सब, उसके बाद हम सुनना बंद किए हुए हैं। आइए ना समझना है कि हमको याद नहीं है बुआ, हम ये याद किए हुए हैं, मारेंगे ना देवी पूरी एक दिन मतलब पहले क्लास नहीं पिटाई शुरू होगा, नहीं तो अपना याद करके देखो तुम लोग एक कुछ मतलब प्राइवेट कुछ नहीं होगा, इतना बार राउंड चलेगा कि छल्ली हो जाएगा। लेके सब याद रखो, पहले बात सुनो लड़का, ठीक है हम बता देते हैं। सुनो पहले बात सुनो, एक एक क्वेश्चन को अभी हम कुछ याद करने वाला लिखा रहे हैं, खाली आप पढ़ रहे हैं बैठ के चल जा रहे हैं, तो आप एक एक पॉइंट को ऐसे याद कर जाए कि जहां से जो क्वेश्चन पूछा जाए ना आप बता दें। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी तो हुआ नहीं, सिर्फ हिस्ट्री है। हिंदी तो आप देख रहे हैं कि आपका कैसे चल रहा है, मूर्छित होकर चल रहा है, लिखा तो रहा नहीं है, सिर्फ पढ़ाई हो रहा है। उसके बाद साइंस है तो साइंस सिर्फ समझाने में ही समय बीत जा रहा है। मैथमेटिक्स शुरू किया गया, तो कहने का मतलब है कि आप कुछ इस प्रकार से पढ़े कि जो भी लिखाया है छोटा बड़ा उसको आप एकदम कंप्लीट याद रखें। अच्छा चलिए अब जो रोक देते हैं वो रोक देते हैं। हाँ आज एक शुरू करें रोकड़ा खत्म करके फिर दोबारा स्टार्ट। संरचना सुनिए दोबारा, संरचना बनाने का नियम समझिए। पहले आप किसी भी मतलब कि सूत्र का संरचना बनाने के लिए पहले सूत्र को पकड़ेंगे कि कौन से ग्रुप से है, उसके बाद ग्रुप के बीच में बंधन लगते याद रखेंगे। अच्छा मान लीजिए कि हमको कहेगा कि C3 नहीं C7 और H16 का संरचना बनाइए। C7 H16 पहले आप क्लियर करें कि इसमें ये कौन से ग्रुप का है, कंप्लीट
पहले ग्रुप का है, क्योंकि 7 गुना 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, और 16 कौन से ग्रुप का होता है? एल्केन का। 2 जोड़ने वाले ग्रुप ही एल्केन है। अच्छा, एल्केन में बंधनों की संख्या 1, माने कार्बन कार्बन के बीच में बंधन क्या को लगेगा? 1 को लगेगा, तो आपको टेंशन नहीं है। अब देखिए कार्बन क्या गो है? 7। तो ये सूत्र है आपका, क्या है? सूत्र। अब इसका बनाना है संरचना। संरचना सूत्र क्या बनाना है? संरचना सूत्र। तो पहले 7 कार्बन है ना, तो 7 कार्बन बैठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। अच्छा, हाइड्रोजन क्या गो है? 16 गो। अच्छा, ग्रुप कौन था? एल्केन। तो एल्केन ग्रुप में क्या कभी कार्बन कार्बन के बीच 2 बंधन लगेगा? नहीं, 1 बंधन का निर्माण होता है। अच्छा, एक और बात बताइएगा, एक बंधन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। एक इधर से होगा, एक इधर से, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को मिलने से एक बंधन का निर्माण होता है। याद रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को मिलने से एक बंधन का निर्माण होता है। तो हमने 7 कार्बन को बैठा दिया, 7 के बीच में बंधन क्या दे दिया? 1 बंधन दे दिया, क्योंकि एल्केन ग्रुप का है तो बंधन कितना लगेगा? 1 लगेगा। अच्छा, अब हाइड्रोजन चाहता, तो याद रखेंगे एक चीज, सुनो, का एक कार्बन को हाइड्रोजन कितने चाहिए? 4। एक कार्बन को हाइड्रोजन कितने? 4। तो हम बताए थे, थोड़ा सोचिएगा, ये कार्बन है तो कार्बन की परमाणु संख्या 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, तो ये 4 बचा, तो इसको अष्टक नियम पालन करने के लिए कितना चाहिए? 4। तो ये साझा करेगा ना, तो साझा करने का मतलब है कि इसमें संयोजकता कितना? 4, तो ये 4 का साझा करेगा। तो एक कार्बन को कितने चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो अब बताइए, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन मिले हैं? 1 मिला। देखो ये सुनो, ये बंधन है, ये बंधन है, तो इधर वाले जो है, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन को इधर से 1 इलेक्ट्रॉन मिला और इस कार्बन को इधर से 1 इलेक्ट्रॉन मिला, अर्थात इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कितने मिले? 1। तो अब इसको कितने चाहिए? 3 और चाहिए, क्योंकि इसको पूरा कितना चाहिए? 4। एक कार्बन को 4 चाहिए, तो इसको इधर से 1 मिल गया तो 3 चाहिए, तो 1 इधर बैठा देते हैं, 1 इधर बैठा देते हैं, 1 नीचे बैठा देते हैं। 3 हाइड्रोजन हो गए, और 3 हाइड्रोजन इधर से हो गया, 1 इधर से मिल गया, क्या हो गया? 4 गो। हर कार्बन को 4 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कार्बन को भी क्या गो चाहिए? 4 गो। लेकिन देखते हैं इसके पास कितना है। देखिए, इधर से देखेंगे तो 1 मिला, इधर से देखेंगे तो 1 मिला, तो इधर से 1 इधर से 1, तो क्या गो इसको मिल गया? क्या गो की कमी है? 2। तो 1 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चला आया। फिर इस कार्बन पे आइए, तो इस कार्बन को भी कितना मिला? 2 है, 1 इधर से है, 1 इधर से है, तो कितना की जरूरत है? 2 और, तो 1 ऊपर 1 नीचा। इस कार्बन को कितना मिला है? इधर इधर से मिला है, तो 2 गो हो गया, 2 गो ऊपर नीचा। ये देखिए, इस कार्बन को भी 1 इधर से 1 इधर से मिला, तो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, इस कार्बन को देखिए, 1 इधर से मिला, 1 इधर से मिला, तो इधर भी मिला और इधर भी मिला। इस कार्बन को क्या गो चाहिए? देखिए पहले मिला क्या गो? 1 गो इधर से मिला, क्या इधर से मिला? नहीं, तो 1 गो मिला, इसको चाहिए क्या गो? 4 गो। 4 गो चाहिए, तो 1 गो मिला, तो कितनी की कमी? 3 गो। तो 1 इधर चल जाएगा, 1 इधर चलाएगा, 1 इधर चलाएगा, हो गया। कार्बन क्या गो कहलाता है? 7 गो। हाइड्रोजन क्या गो? 16 गो। देखिए तो 16 गो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हो गया। यानी ये संरचना एकदम कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं संरचना सूत्र। क्या कहते हैं? संरचना। जितने कार्बन उतने कार्बन इसमें दिए, जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन दिए, कंप्लीट हो गया। भाई जी कोनो सवाल से भाई जी कितनो से माने कि कार्बन लगा रहा छी, 2 गो बढ़ा दे छी तो भाई जी कमिए न रहल ही का हमारे की बेसियो नहीं हो रहा। सूत्र किस लिए बनाया जाता है? सूत्र तो नियम किस लिए बनाया जाता है? अच्छा तुम समझो, अब क्या समझो, सब्जी बना रहे हो, ठीक है, और भाई जी साथ है कार्बन और उसमें भाई जी 15 मिलेगा, 15 हाइड्रोजन देगा, तो उसके लिए कार्बन चेक करना पड़ोगे, करना ही बताते। ये अधिक होता है तो एल्किल ग्रुप का होता है, उस ग्रुप को भी बाद में पढ़ाएंगे, वो अभी नहीं समझ में आएगा। समझे हुआ? हमने सूत्र देखा C7H16 का, तो इसके संरचना बनाया तो 7 कार्बन बैठाए। अच्छा ये जो सूत्र था एल्केन ग्रुप से इंडिकेट कर रहा था, इसलिए एल्केन ग्रुप में कार्बनों के बीच बंधनों की संख्या 1, सारे हमने बंधन 1 दिए। उसके बाद जिस एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, हमने उस हिसाब से इसको बैठा दिया, तब पता चला कि हमारा ये सूत्र तैयार हो गया, मैंने संरचना तैयार हो गया, और जितने कार्बन थे उतने कार्बन भी हो गए, जितने हाइड्रोजन थे उतने हाइड्रोजन भी हो गए। अब टेंशन था कि ये संरचना सूत्र होता है। देखिए ये सूत्र
यह संरचना सूत्र। अब एक बनेगा संघनित सूत्र, इसी चीज का, इसी का संघनित सूत्र से संघनित सूत्र। पहले समझिए क्या बनेगा संघनित सूत्र। संघनित सूत्र कैसे बनाएंगे? पहले इससे बनाए संरचना और संरचना से बनाएंगे संघनित। देखिए ये कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन दिख रहा है? जो दिखेगा वही लिखाएगा। इस कार्बन पे इधर दिख रहा है क्या? है, लेकिन दिख रहा है नहीं, ऊपर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन? तो CH3 हो गया। और उसका 2। अच्छा इस ये बंधन है तो ये बंधन दिए, ये कार्बन है तो कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन के बीच एक बंधन तो ये हो गया। इस पर कितना दिख रहा है? 2, तो CH2 देंगे। इस पर कितना दिख रहा है? CH2, माने C एक हुआ, कार्बन हाइड्रोजन क्या है? 2। इस पर देखिए एक कार्बन है, क्या हाइड्रोजन? 2 CH2। इस पर देखिए एक कार्बन क्या हाइड्रोजन? CH2। इस पर एक कार्बन क्या हाइड्रोजन? CH2। इस पर एक कार्बन क्या हाइड्रोजन? CH3। 1 2 3 दिखा। इसमें भी आप कार्बन हाइड्रोजन गिनेंगे तो बराबर निकलेगा। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 और 13 3 16 हाइड्रोजन 3 निकल गया। तो हमने क्या क्या बनाया? सूत्र, उसके बाद संरचना सूत्र, संघनित सूत्र। अब इसका नामकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नामकरण। तो यहाँ लिखेंगे नामकरण, माने नाम लिखेंगे। तो सोचिए ये ग्रुप कौन सा है? एल्केन का। तो एल्केन ग्रुप का है तो पहले ये वाला लिख लेंगे C7H16, माने C जो कार्बन है 7 और हाइड्रोजन 16 को। ठीक है, अब इसके नामकरण करते थे। ये ग्रुप कौन सा है? एल्केन। तो लिखेंगे एल्केन, एल्केन, एल्केन। तो पहले होता है एल्क अब प्लस एन। तो एल्क कितना है? एल्क मतलब कार्बन क्या गो? 7 गो। तो 7 के लिए हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट। तो यहाँ होगा हेप्ट, हेप्ट प्लस एन तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। इसका नाम हो गया हेप्टेन। इस पूरे ग्रुप का नाम क्या हो गया? हेप्टेन। इसका नामकरण हो गया, ये नामकरण। अच्छा मान लो ये नामकरण हुआ तो ये किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है, तब नामकरण हुआ। अच्छा इसी में एल्काइन का होता तो एल्काइन का भी नामकरण होता, एल्कीन का होता तो एल्कीन का भी नामकरण होता। तो इसको आप रख करके एक दूसरा समझा दे एल्कीन का और एक समझा देंगे एल्काइन का, बस ये कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप खुद तीनों बना लेंगे, बस कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ग्रुप पहचान के इसका। अगर एक बंधन हुआ तो सबके बीच में एक एक बंधन होगा, कार्बन जैग होगा, को बैठाएंगे, सबको हाइड्रोजन 4 को देंगे, अपने आप बराबर होगा। ये कंप्लीट हुआ। अब एक और ग्रुप लेते हैं जो ये एल्केन का था, अब किसका लेते हैं? एल्काइन का और एल्कीन का। एल्कीन का पहले ले लेते हैं, एल्केन के बाद एल्कीन। इसको रख कर दे, इसको नोट भी करना है। नहीं भाई जी नहीं नोट करना, बन जाएगा आप लोगों से। तो इसको रख करते हैं, अब बनाते हैं एल्कीन का। अब देखिए एक और सूत्र मैं ले लेता हूँ जो एल्कीन का है, सुनिएगा। अब सुजीत सूत्र क्या सुनो, C6 ले लेते हैं और H12 ले लेते हैं। ऊपर उतना क्यों कर दिया है? उठा उसको ऊपर करो। C6 ले लिए, H कितना ले लिए? 12 ले लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे समझिए, C6H12। C6H12 कैसे बनाएंगे समझिए। जब भी हम C6H12 को बनाएंगे तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसके ग्रुप को पहले पकड़ना है। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप को पकड़िए, कौन से ग्रुप का है? एल्कीन का है, क्योंकि कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन है। तो एल्कीन है, एल्कीन के ग्रुप में बंधन कितना लगते हैं? 2। याद रखने, बस ये बंधन 2 याद रखने हैं। अच्छा मैं अब रख करता हूँ, पहले कार्बन क्या है? 6, तो 6 कार्बन बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। अच्छा एक चीज और समझिए, कार्बन 6 बन गया, लेकिन हम जानते हैं कि एल्कीन ग्रुप का है और एल्कीन ग्रुप के बीच में बंधन 2 होता है। तो एक चीज आपको अपनाना है, एल्कीन ग्रुप क्या है ये, और एल्कीन ग्रुप में बंधन 2 होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच बंधन की संख्या कितनी? 2। तो सबके बीच में कितना कितना बंधन लगेगा? ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। सबके बीच में अगर 2 बंधन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए एक चीज याद रखें,
जब भी आपको पता चले कि एल्किल ग्रुप का है, चले एल्किल ग्रुप का है, तो एल्किल ग्रुप में बंधन की संख्या कितना 2, तो कहीं एक कार्बन के बीच में बंधन 2 को लगा देना, कहीं एक, कहीं भी आप इस पूरे कार्बन के बीच में कहीं भी सिर्फ बाहर छोड़ के कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में बंधन कितने लगा सकते हैं 2। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ लगा देंगे एल्कीन ग्रुप है, सुनो एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप में बंधन कितने बनते हैं 2, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच बंधन हमें 2 लगाना होगा। तो हम हर कार्बन के बीच में बंधन 2 नहीं लगाएंगे, किसी 2 कार्बन के बीच में कहीं पर एक जगह पर कितने बंधन लगा देंगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बंधन कितना लगाने हुआ 2। अब बस वही नियम कि कार्बन हाइड्रोजन क्या है 12 गो। अब आप सिर्फ कार्बन के अनुसार से हाइड्रोजन बैठाइए। लड़की एक कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए 4, आप गिन गिन के बैठाइए, अपने आप 12 गो हाइड्रोजन तैयार होगा। देखिए इस कार्बन को क्या गो चाहिए 3 चाहिए, 4 गो चाहिए, लेकिन कमी क्या गो है 3 गो कमी है, क्योंकि एक इसको इधर से मिल रहा है, तो एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। अच्छा इस कार्बन को क्या गो चाहिए 4 गो चाहिए, है कितना इसके पास 3 गो है। देखिए कैसे, यहाँ समझिए एक बंधन में एक गो हाइड्रोजन होता है, एक गो चाहिए, तो बंधन क्या गो लगा 2 गो, तो 2 हाइड्रोजन इसको इधर से मिला, तो एक गो चाहिए, एक गो इधर से मिला, तो क्या गो है इसको 3 गो, तो कितना कमी है 1 गो, तो 1 गो हाइड्रोजन बैठाएंगे। अच्छा इस कार्बन में देखिए इसको इधर से क्या को मिला, इधर से क्या को मिला, तो क्या को की कमी 1 गो, तो 1 गो बैठाएंगे। अब ऊपर या नीचे कोई बैठा सकते हैं, इसको अगर नीचे भी बैठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा कोई। हाँ माने कि इस कोने भाई जी 2 गो अति बैठा दिए, माने कि 2 गो बैठा दिए 2 गो बंधन। और बोलो आप एरोजन से 2 गो बंधन बैठा देगा तो हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ जब कहे कि कहीं एक जगह पर 2 गो बंधन बैठाना है तो वहां से कैसे लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो यहाँ नहीं लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो यहाँ नहीं लगाओगे। ठीक है, वाह। अब देखिए ये कार्बन में आइए, इस कार्बन में आओगे तो इधर से कार्बन को देखो, इधर से क्या को मिला इसको, इधर से क्या को मिला, तो कितने इसको मिला 2, कमी कितना, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, एक नीचे जाएगा। इसमें आइए इसको क्या को मिला 2, तो कितने कमी है इसको 2, एक ऊपर एक नीचा, इसको क्या को मिला 1 गो, तो कितने की कमी है, सबको 4 हो गया। आप गिन कर देख लीजिए क्या बराबर निकल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 गो हाइड्रोजन कहा था, 12 गो हाइड्रोजन, कार्बन क्या गो 6 गो, तो 6 गो। इसको कोई दिक्कत। अब ये क्या था हुआ, ये सूत्र था, क्या था, ये संरचना सूत्र था, संरचना सूत्र। अब क्या बनेगा, अब बनेगा संघनित सूत्र, अब बनेगा समझिएगा। उसके बाद नामकरण संघनित सूत्र, संघनित सूत्र। अब संघनित सूत्र होता क्या है समझिए, ये जो कार्बन है कार्बन लिखे, इस पर क्या हाइड्रोजन दिख रहा है तो CH3, इसके बीच में बंधन क्या गो 1 गो, उसके बाद ये कार्बन है तो कार्बन लिखे। अच्छा इसमें हाइड्रोजन क्या गो 1 क्या गुना है तो सिर्फ H लिखाएगा, समझे CH1 नहीं लिखाएगा क्योंकि 1 ना हो तो भी है, इसलिए सिर्फ 1 लिखाएगा। अच्छा इसके बाद बंधन क्या गो 2, तो 2 बंधन लगेगा। फिर ये कार्बन है तो कार्बन, इसके पास क्या गो हाइड्रोजन 1 गो, तो 1 लिखाएगा। उसके बाद ये लगा ये C हाइड्रोजन क्या गो 2 गो, तो CH2। ये देखिए C हाइड्रोजन क्या गो 2 गो, CH2। ये C हाइड्रोजन क्या गो 3 गो, CH हो गया। अब इसका नामकरण समझिएगा, नामकरण पहले, नामकरण, नामकरण ये कौन से ग्रुप का है, C का C6H12 है, कौन से ग्रुप का है एल्कीन, एल्कीन का एल्क प्लस इन, एल्क का मतलब कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन की संख्या 6 है तो 6 के लिए हेक्स, 6 के लिए हेक्स, आप देख लेंगे लिखा हुआ है तो हेक्स प्लस क्या जुड़ेगा इन, तो देखिए इन जो है ये हिस्सिन का काम करती है ना हेक्सिन का, तो हेक्सीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्स प्लस इन बराबर हेक्सीन, तो इसका नामकरण हो गया हेक्सीन, इसका नामकरण हो गया हेक्सीन। हमको कौन शशि को बुलाया,
शशि कहाँ है? शशि चले हाँ तो x प्लस इन क्या हो जाएगा x इन। तो ये वो लड़का को बोल का है यार को तो x प्लस इन x इन ये कंप्लीट हो गया। तो दो चीजें हमने पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने एल्केन ग्रुप को पढ़ा। अब ये क्या पढ़ा है एल्कीन। एल्कीन ग्रुप जब भी हमको पहचान में आ जाएगा तो किसी के बीच में बंधन की संख्या कितना होगा 2 होगा। जब भी ग्रुप हमें पहचान में आ गया एल्कीन, एल्कीन में बंधन की संख्या 2, तो इसमें बंधन हम कहीं पर तो लगाएंगे तो बस देखेंगे कि एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन कथी महा छोटा है। अब तुमको हम बोलने लगे क्या दिया कि कार्बन कार्बन के बीच में बंधन लगेगा। तुम यहाँ ही क्यों ना लगाओ, तो यहाँ लगाते तो यहाँ कम हो जाता। अब तुम कहोगे बाहर लगा देंगे तो हाइड्रोजन के बीच में थोड़ी ना लगेगा। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ नहीं लग सकता हुआ क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन है। हमने क्या कहा कार्बन कार्बन के बीच, इसमें किसी को दिक्कत। अब एक और ग्रुप पढ़ाएंगे जिसका नाम है एल्काइन और उसको पढ़ाकर इसको नष्ट करेंगे और तब हम शुरू करेंगे फिर से इसको लिखाना। आज पढ़ाएंगे फिर फिजिक्स को पढ़ना है जा रहा है ना फिजिक्स पंकज। अरे कितना बज गया हाई बज और हाई बज गया टाइम कहाँ बुझल हो गया इसलिए नहीं पता चला। हाई बज गया हम पढ़ेंगे अभी इसको कम कर फिजिक्स पढ़ाएंगे। नहीं जाएंगे बच्चा है ना तो मैं मैनेज कर लूंगा। चेक करना C8 ले लेते ठीक है। C8 और H14 सही होगा। कार्बन के दुगुना से दुगो कम 8 दूना 16 माइनस 2 बराबर 14 कंप्लीट। अब इसका संरचना पहले समझिए। इसके संरचना के लिए बंधन कितने लगेंगे 3 क्योंकि ग्रुप कौन सा है एल्काइन ग्रुप में बंधन 3। तो किसी कार्बन के बीच में किसी 2 कार्बन के कहीं एक जगह पर बंधन कितने लगाने हैं 3 और उसके बाद हाइड्रोजन बैठा देना है अपने आप बराबर चलाएगा। देखिए पहले 8 को कार्बन बैठा देते हैं। संरचना ना नहीं रहा है संरचना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8। अच्छा हो गया ये। अब कार्बन कार्बन के बीच इस ग्रुप के अनुसार कितने बंधन लगेंगे 3। तो हर जगह पर लगाएंगे क्या नहीं, एक जगह पर 3 बंधन लगाएंगे। तो हम कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए यानी कार्बन के बाहर नहीं ला सकते। इसके बीच में इसके इसके कहीं भी एक जगह हम मान लेते हैं कि यहाँ लगा दें ठीक यहाँ लगा दिए। अब मेरा बंधन की कहानी खत्म। अब संरचना के अनुसार एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए तो आप बैठा दीजिए। ये कार्बन है तो इसको कितने मिले हैं 1 तो अब कितने चाहिए इसको 3। तो एक ऊपर बैठ गया, एक नीचे बैठ गया, एक बगल में बैठ गया। इसको इधर से एक इधर से 2 मिल गया है तो एक इधर बैठा एक इधर बैठा। इसको देखिए इधर से एक मिला इधर से एक मिला, एक इधर बैठा एक इधर बैठा। इधर से मिला एक हाइड्रोजन ऊपर से एक मिला। अच्छा इसमें आइए सुनिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 इधर से मिला एक इधर से मिला 4 तो मिलेगा। तो क्या इस हाइड्रोजन बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे। इस कार्बन में आएंगे 1 2 3 इधर से मिला एक इधर से मिला क्या हाइड्रोजन बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे। इस पर आइए एक इधर से मिला एक इधर से ग्रुप कम है तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। इस कार्बन में 1 मिला तो 3 को बैठेगा 1 2 और 3। आप गिन कर देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भाई कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर कौन सा बनेगा संघनित सूत्र। कौन सा सूत्र संघनित। तो देखिए एक कार्बन हाइड्रोजन क्या 3 गो CH3 एक कार्बन हाइड्रोजन क्या 2 एक कार्बन हाइड्रोजन 1 2 CH2 एक कार्बन हाइड्रोजन 1 2 CH2। अच्छा ये देखिए ये कार्बन क्या हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं। फिर ये कार्बन क्या हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं। अच्छा लेकिन बंधन क्या लगेगा 3 वो
और ये कार्बन, और इसके बीच में हाइड्रोजन 2 तो CH2 और ये CH3। नामकरण। अब इसका क्या होगा? नामकरण। नामकरण नामकरण में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले C8H14 को लिखिए। ये कौन से ग्रुप का है? एल्काइन प्लस इन नहीं ऑक्टाइन। एल्क प्लस इन। अच्छा एल प्लस आइन। एल का मतलब कार्बन की संख्या। कार्बन कितना है? 8। 8 के लिए होता है ऑक्ट। तो यहाँ क्या बैठाएंगे? ऑक्ट प्लस आइन। तो ये जो है ना, मतलब ये जो आ है वो आकार का काम करता है ना, तो ये हो जाएगा इसमें किसी को दिक्कत नहीं। और संरचना बना के आप लोग लाए होंगे, लेकिन हम चेक नहीं रहे हैं, तो खाली एल्केन का है। तो अब क्या एल्कीन वाला बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। तो आप क्या कीजिएगा, हम एल्केन का भी नाम दे देते हैं, फिर एल्कीन का भी नाम दे देते हैं। दोनों को आप एक तो बना लिया ना, एक बना के लाएंगे और आप दोनों बना के लाएंगे। ठीक, भाई तीनों दे दे, तीनों बन जाएगा। पहले देखो, पहले सूत्र लिखना ऐसे ही। पहले क्या लिखोगे? सूत्र लिखोगे, उसके बाद संरचना सूत्र, उसके बाद संधारित सूत्र, उसके बाद नामकरण। 4 पॉइंट पे इसको बनाने हैं। इसको बनेगा नहीं, तीनों बन जाएगा। तो तीनों के लिए सूत्र लिखिए। अच्छा, अभी मैं बता के दे रहा हूँ कि अच्छा आप पहचान लेंगे ना। और मान लीजिए कि कभी मैंने फेट फाट कर दे दिया, अभी तो मैं दे रहा हूँ कि पूरा एल्केन कहाँ है, पूरा एल्कीन कहाँ है, पूरा एल्काइन कहाँ है, लेकिन बाद में मैं फेट फाट दे दूंगा तो आपको पता कर लेना है कि ये कौन से ग्रुप का है। चलिए अब ये पता करवा दीजिए भाई जी, 1-2 बार। इतना देर से पता ना करवा रहे थे। हुआ हुआ है भाई, हुआ नहीं है। हुआ है। चलिए पहले क्या है? एल्केन आता है ना। एल्केन के लिए C1 बनाएगा तो कार्बन हाइड्रोजन क्या बनाएगा? 4 पहला क्वेश्चन। दूसरा C2 तो H कितना? देखिए इसको अपने से बनाइए। 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो C2H6। तीसरा C3H कितना? 3 2 6 और 6 में 2 ऐड कीजिए, कितना लगा? 8। और ये C4H कितना? 10। C5H कितना? 12। C6H 14। C7H 16। C8H 18 होगा। C9H 20 और C10H 22। अच्छा मान लो कि एल्केन ग्रुप सुनिए, एल्काइन और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 को 3 को बंधन देना है, लेकिन अगर एक वो कार्बन होगा तो क्या उसके बीच में हम बंधन दे पाएंगे? इसका मतलब उसका संरचना नहीं बनेगा, समझे? जिसमें एक कार्बन हुआ और ग्रुप कौन सा निकला? एल्कीन या एल्काइन, तो उसका बंधन, उसका संरचना नहीं बनेगा। हम लिख देंगे कि इसकी संरचना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो बंधन हमें देना है कार्बन कार्बन के बीच देना है। कार्बन की संख्या कितना? 1, तो बीच तो होगा ही नहीं, 2 को कार्बन होगा नहीं, इसलिए बंधन बनेगा नहीं। है ना? ये एल्केन ग्रुप है। अब मान लेना है एल्कीन में छिपा हुआ है। अच्छा देखो, अब एल्कीन का लिख रहे हैं। कार्बन के बीच C2 होता है। C2 अब 1 क्यों नहीं होगा? 1 होगा, परंतु इसका नहीं बनेगा। होगा ना? लेकिन नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है? दुगुना, तो C2H2 ना बनेगा, बने ना सके नहीं बनेगा, लेकिन होगा ना। तो आप लिख देंगे कि इसकी संरचना नहीं बनेगी। लिखे पर हटाइए ना। दूसरा C2H कितना? हाँ